पहली प्रतिक्रिया में आपकी इस आयोजन, इसके इंतज़ाम, जो व्यवस्था आप देखते हैं और देश दुनिया से तमाम जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो यहाँ आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया की हर राह जो है वो प्रयागराज की तरफ चल रही है। तो यहाँ को लेकर के देश और विदेश में जो लोग बैठे हुए हैं उनको पहले अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप पहले वो संदेश दे दें, फिर मेरे सवाल आगे। वंदे मातरम, जय जय श्री राम। सभी दर्शकों को 144 साल के बाद पड़ने वाले इस महाकुंभ का हृदय की गहराई से, क्योंकि सत्ता का मैं भी एक अंग हूं, तो अपनी सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से बहुत सारा आमंत्रण, सादर निमंत्रण। जहां 40 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक आस्थावान तीर्थराज प्रयाग में संगम में गोता लगाने वाले हैं, तो जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं वो भी आएंगे, संगम में गोता लगाएंगे, जीवन धन्य होगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि भारत भूमि में पैदा हुआ हूं। स्वर्ग के देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी भारत में जन्म लेने का अवसर मिले तो संगम में गोता लगाएं, कुंभ में संतों महापुरुषों के दर्शन करें, उनकी चरण सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। ये ऋषियों का देश है, ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। और ऋषि इस भावना के रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते जी, हम किसी को भी नहीं छेड़ना चाहते। हम ही लोगों ने छेड़ा, लेकिन अब हिंदुस्तान का हिंदू और साधु समाज जाग गया है, हम किसी को छेड़ते नहीं है। अब कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ये थोड़ा धमकी वाला अंदाज जो है वो कई हलकों में, समाज के अलग अलग हिस्सों में अलग तरीके से लिया भी जाता है। जैसे आपने हाल ही में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर कि ये कुंभ का एक बड़ा हिस्सा 50-55 एकड़ का वो वक्फ बोर्ड का है, और आपने बहुत तीखी टिप्पणी की। इस तरह के बयान क्यों आते हैं और फिर इस तरह की टिप्पणियां क्यों होती हैं? देखिए, सूर्य निकलता है पर उल्लू सूर्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मेला, और उसमें भी तीर्थराज प्रयाग तो उसमें भी श्रेष्ठ है। ये अनादिकाल से लगा चला आ रहा है, और आज कोई फतवा जारी करके कहता है कि ये तो हमारे वक्फ बोर्ड की जगह है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था इस धरती पर, जब मोहम्मद भी पैदा नहीं हुए थे, तब से यह महाकुंभ की परंपरा चली आ रही है। यह सनातन परंपरा है, यह ऋषियों की परंपरा है। तो इसके ऊपर उंगली उठा के या सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा के माहौल बिगाड़ने का लोग प्रयास न करें। ये ध्यान रखें कि बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर किसी ने भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो कानून अपना काम करेगा। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल पर, सारी दुनिया में एक धर्म था, एक धर्म है और एक ही धर्म रहेगा। उसका नाम है सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म। सनातन का अर्थ है इसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है उसकी डेथ की भी कोई डेट नहीं होती है। लेकिन साक्षी महाराज जी,
चूंकि मेरा ये सत्र है वो सनातन पर जो संकट है उसको लेकर के है। एक तो मैंने वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ की ज़मीन की बात की है। एक वक्फ बोर्ड को लेकर के जितने भी सनातनी हैं, मैं देखता हूं कि पूरे देश में एक माहौल बनता चला जा रहा है कि वक्फ बोर्ड इस देश में तीसरा सबसे बड़ा ज़मींदार है अगर डिफेंस रेलवेज के बाद, और लगातार उसकी ज़मीन जायदाद संपत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो फिर मंदिरों के पास भी इसी तरह का बोर्ड होना चाहिए। मंदिरों के पास इस तरह का बोर्ड होना चाहिए या फिर वक्फ बोर्ड को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए? दोनों में से कौन सा विकल्प आप अपनाना चाहते हैं? देखिए, जिस दिन देश का विभाजन हो गया और एक संप्रदाय के लोगों ने कहा कि हम हिंदू साधु संत ब्राह्मणों के साथ में हिंदू समाज के साथ नहीं रह सकते, हमको अलग देश चाहिए, ये देश उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए था। इस्लाम को मानने वालों ने अपने मनमाने तरीके से एक देश मांग लिया और आज वो इस्लाम राष्ट्र है और हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। तो इस देश में सनातन बोर्ड होना चाहिए, वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं आज और अभी वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का संकल्प ले सकता हूं, पर मेरे पास वो शक्ति नहीं है। मामला जेपीसी के पास है। बड़े बड़े उपेक्षित, शोषित, वंचित मुस्लिम समाज के लोग, जो मैं कह रहा हूं, वो ये आवाज वो भी उठा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। और बहुत सारे से ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के पास गए वक्फ बोर्ड को लेकर। बहुत लोग मुस्लिम समाज के आंदोलित हैं, लोगों का शोषण कर करके मुट्ठी भर लोग वक्फ बोर्ड के मालिक बन करके अय्याशी कर रहे हैं। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है सनातन बोर्ड बनना चाहिए, वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। एक फिर प्रश्न आता है, सनातन बोर्ड बने तो क्या वक्फ बोर्ड की तरह ही बने? वक्फ बोर्ड के सामने क्या सवाल है साक्षी महाराज जी? वो ये है कि वक्फ बोर्ड को कानूनन एक ऐसा अधिकार दिया गया जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि बेलगाम अधिकार उसके पास है। सेक्शन 40 कहता है कि जहां भी उसने कह दिया कि मेरी जमीन है तो उसकी जमीन है। जिस आदमी ने कहा कि मेरी जमीन है, अब उसके ऊपर जिम्मा आता है कि जाकर के वो ट्राइब्यूनल में साबित करे कि ये मेरी जमीन है। वक्फ ने कहा उसकी हो गई। क्या सनातन भी इसी तरह से कोई बेलगाम ताकत चाहता है अपने लिए? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों के सनातन के विषय में जरा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके वैभव को, उसकी परंपरा को, उसकी यश कीर्ति को देखना चाहते हैं, उन्हें एक बार इस महाकुंभ का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हम लोग बाबा राव भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। सनातन शरीयत के आधार पर नहीं चलेगा, ये देश शरीयत के आधार पर नहीं चलेगा। तो हमारे परम प्रिय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने, संपूर्ण संत समाज ने, और जहां हम बैठे यहाँ के महंत जी श्री महंत साहब ने भी बड़ा एक कार्यक्रम करके दिल्ली में एक पहल की थी कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं सनातन बोर्ड बने, सनातन परंपरा के अनुसार बने, और उसमें हमारे सामने विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम स्वीकार करना चाहते हैं। परंतु वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। एक संकट जो है वो धर्मांतरण को लेकर के है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नियम बनाया कि अगर आप किसी भी आदमी को बरगला करके गलत तरीके से धोखे में रख करके उसका धर्म बदलते हैं तो ये गैर कानूनी है। देश के बाकी राज्यों में ऐसी व्यवस्था भी कानून के तौर पर नहीं आई है, लेकिन धर्मांतरण एक बड़ा संकट मानते हैं सनातनी। कितना बड़ा ये सवाल है आपके लिए? देखिए, इस देश में तलवार के बल पर धर्मांतरण किया गया, और हम तो सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग तो अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं। आपको आश्चर्य होगा, मुझे मेरी छवि कट्टर हिंदूवादी की है, वो है, लोग कहते हैं। और कल मेरी पेशवाई है श्री निर्मल पंचायती अखाड़े की, और आप देखेंगे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जो बाहर के जिलों के भी श्रद्धा के साथ आएंगे, पेशवाई में भाग लेंगे, गंगा में स्नान करेंगे। ये तो बात यहाँ रविंद्र तो पुरी जी भी कह के गए कि उनकी पेशवाई में बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग थे। आप कह रहे हैं कि मेरी पेशवाई में बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग थे, तो फिर ये दूरी क्यों है कि उनको दूर रखो, दुकान बंद करो, होटल बंद करो, वो यहाँ नहीं? एक शायर ने कहा है, मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे। इस देश के मुसलमान को विपक्षी पार्टियों ने
ये कह के बरगलाया कि बीजेपी आ गई, ये भगवे कपड़े वाले आ गए, तुम्हें खा जाएंगे। अरे भैया, हम तो प्याज भी नहीं खाते, लहसुन भी नहीं खाते, हम तो चाय भी नहीं पीते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं मुस्लिम समाज के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे, मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे। ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं, ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं। तो आके देखें तो सही, जितना काम इन 10 साल में मोदी जी ने मुसलमानों के लिए किया है, इतना पिछले 65 साल में विपक्षी पार्टियों ने नहीं किया। अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र किया। वो कहते हैं कि 2047 में हिंदुस्तान विकसित देश होगा। एक तबका जो है वो कहता है कि 2047 में हिंदुस्तान में ग़ज़वा हिंद होगा। ग़ज़वा हिंद को लेकर के भी बहुत सारी आबो हवा तैयार की जाती है और बहुत सारे लोगों के जरिए बयान आते भी रहते हैं। ये ग़ज़वा हिंद बनाम विकसित भारत, एक लड़ाई चलती है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और ये राष्ट्र से संबंधित एक प्रश्न खड़ा किया है। मैं तो गंगा मैया का धन्यवाद करूंगा, अपने सारे देवी देवताओं का, भगवान का धन्यवाद करूंगा कि एक देवदूत के रूप में, एक युग पुरुष के रूप में नरेंद्र भाई मोदी इस देश को मिले एक प्रधानमंत्री के रूप में। और हिंदुस्तान में तो उनकी आलोचना करने वाले लोग विरोधी हैं, सारे विश्व में उनका डंका बज रहा। तो ये मोदी जी हैं, वो जो कहते हैं वो व्यक्ति नहीं कहता, वो अंतरात्मा, अंतर बैठा हुआ आत्मा, परमात्मा उनके मुंह से कहलवा देता है। और मोदी जी के मुंह से निकल गया कि 1947 तक भारत विकसित भारत होगा। तो त्रिवेणी के तट पर, गंगा मैया के किनारे और आपके चैनल पर साक्षी होने के नाते एक गवाह के रूप में कहना चाहूंगा, दुनिया की कोई ताकत, सूर्य गर्मी छोड़ सकता है, चंद्रमा शीतलता छोड़ सकता है, गंगा हिमालय को वापस जा सकती है, पर 2047 में भारत को विकसित करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जो गजबाए हिंद की सोच रहे थे, अगर मोदी न होते, योगी न होते, तो उनका सोचना कहीं आज हो सकता था, क्योंकि सत्ता में वो लोग थे जो तुष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के कानून भी बदल देते थे, जो केवल राजनीति तुष्टीकरण के लिए करते थे। उन्हीं की देन बखबोड़ है। लेकिन केंद्र में मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, इसकी बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। तो गजबाए हिंद की सोचना भी नहीं चाहिए, सोचने वाले 3 समुद्र 7 समुद्र पार चले जाएंगे। आप तो राजनेता हैं, तो राजनीति के सवाल भी बहुत ठीक से समझते हैं। बांग्लादेश में एक सत्ता बदली है, पाकिस्तान बांग्लादेश के भीतर अपनी पैठ बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत के सरहदी जो राज्य हैं, उन राज्यों के सीमावर्ती ज़िलों में मुस्लिम तबके की आबादी पिछले कई दशकों से लगातार बढ़ती चली गई। तो जनसंख्या असंतुलन एक बड़ा खतरा माना जा रहा है भारत में। कहा यह भी जा रहा है, मैं मोहन भागवत जी के हवाले से भी कहता हूँ कि वो दक्षिणी सूडान का मामला हो, पूर्वी तिमोर का मामला हो, कोसोवो का मामला हो, ये सारे देश इसलिए पैदा हो गए क्योंकि वहाँ जनसंख्या असंतुलन खड़ा हो गया, डेमोग्राफिकल इम्बैलेंसेस जिसको कहते हैं। ये बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके, ये सब उसी संकट के सामने आके खड़े हैं। खतरा आपको दिखता है क्या? देखिए, खतरा तो निश्चित रूप से होता है, परंतु जिस तरह से आपने पूरी बंगाल की बात की, मुझे लगता है मोदी न होते तो वहां एक भी हिंदू नहीं बचता। विपक्ष ने तो अपने ऊपर सिंचा लगा लिया, फेविकॉल लगा लिया। वहां तो अल्पसंख्यक हैं। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों की वकालत करने वाले विपक्ष को सांप सूंघ गया क्या? बांग्लादेश में जब कत्लेआम हुआ, माता बहनों के साथ में बलात्कार हुआ, तो विपक्ष का एक आदमी भी, राहुल से लेके प्रियंका से, सोनिया से लेके, अखिलेश से लेकर के, ममता से लेकर के, कोई नहीं बोला। अगर बोले तो मोदी जी बोले
योगी जी बोले, अमित शाह बोले, हम लोग बोले, और हमारी पार्टी की ये पहल थी कि आज वहां थोड़े सामान्य माहौल थोड़ा सा बना है, लेकिन फिर भी जो लोग सपना देख रहे हैं भारत को खतरा पहुंचाने का, तो उसी बात को मैं दोहराना चाहूंगा, मोदी को और भारत को लोग हल्के में न लें। ये देश किसी को छेड़ता नहीं है, और जब कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं है। उन लोगों को 1971 याद होगा। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि भारत के कई ज़िलों में मुस्लिम आबादी या तो 50% या उससे ज़्यादा है, और जहाँ भी ऐसा है कहते हैं कि हिंदुओं के लिए जीवन असामान्य हो जाता है, वहाँ से पलायन या फिर अपमान का जीवन जीने के लिए आपको मजबूर होना पड़ता है, ये कहा जाता है। इसको लेकर के मैं आपकी राय। आपकी चिंता से मैं भी बहुत चिंतित हूं, सरकार भी चिंतित है, और सरकार और मुझ जैसे लोग चिंतित नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनसंख्या सुरसा की तरह मुंह बढ़ाती चली जा रही है और संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है। हिंदू जितना पाकिस्तान में रहा, अब तो कुछ रहा ही नहीं वहां पर, ना के बराबर। और यहां वो कह रहे हम 40 करोड़ हो गए, 4 करोड़ से 40 करोड़ हो गए। तो आपको याद होगा मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई थी जब मैंने मेरठ में कहा था हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, ये संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। तो मेरठ में मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। मैंने कहा एक संघ को दे दो, एक हमें दे दो, एक सेना में भेज दो, एक अपनी सेवा के लिए रख लो, क्योंकि अब ये परंपरा भी कैसे रहेगी, साधु महात्माओं के बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं। तो मैंने एक तार्किक तरीके से ये रखा था। अब वो तो मैंने किसी तरह मामले को झेला, खत्म हुआ, उसका माननीय मोहन भागवत जी ने कुछ कह दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए। तो ये पक्ष और विपक्ष, सरकार को और विरोधी पक्ष को भी इस देश की चिंता करनी चाहिए। देश सबका है। इस देश में वो माहौल न हो जाए जो कश्मीर में हो गया, इस देश में वो माहौल न बन जाए जो पश्चिम बंगाल में हुआ, इस देश में वो माहौल न हो जाए केरला में हुआ, इस देश में वो माहौल न हो जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बना, इस देश में वो माहौल न हो जाए जो संभल में बना। इसलिए मेरे लिए भी चिंता का विषय है, सब चैनलों को चिंता का विषय है, सब साधुओं के लिए चिंता का विषय है, प्रदेशों और केंद्र की सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। निश्चित ही इसमें कोई ठोस निर्णय करना चाहिए, पर मुझे अपने नेता मोदी जी पर विश्वास है, निश्चित ही कोई न कोई सही निर्णय लेंगे। देश में माहौल के बदलने की चिंता आपके भीतर, आपने कहा कि संभल का हवाला भी आपने दिया, मोहन भागवत जी का जिक्र भी आपने किया। मोहन भागवत जी ने कहा कि ये जो अलग अलग शहरों में मंदिर तलाशे जा रहे हैं मस्जिदों के नीचे, ये ठीक नहीं है। कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं, अयोध्या हो गया, उसके बाद इस रिवाज को और इस सिलसिले को रोका जाना चाहिए। और सामने आपके संभल भी है, सामने आपके जौनपुर भी है। देखिए माननीय मोहन भागवत जी बहुत वरिष्ठ हैं, अभिभावक हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और हर समझदार व्यक्ति उनका सम्मान करता। लेकिन माननीय मोहन भागवत जी से भी निवेदन करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, जब कुतुब मीनार पर लिखा है 27 हिंदू मंदिरों को तोड़ के ये मीनार बना के तैयार की गई, अपमान हम कैसे सहन करेंगे? जब कहीं किसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों में हमारे देवी देवता छिपे हुए हैं और वो आवाज लगा रहे हैं कि हमें निकालो, तो हम चुप कैसे बैठेंगे? साक्षी महाराज ये कह रहे हैं कि जो ऐतिहासिक इमारतें आज की तारीख में हैं, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद की तरह, उनको ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल तोड़ देना चाहिए था उनको पहले, फिर बना ले कुतुब मीनार। अगर उनको कुतुब मीनार बनानी थी तो हमारा अपमान के लिए उन्होंने चिन्ह क्यों छोड़ा कि 27 हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाया गया? आप बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देते, मस्जिद बना लेते, कुछ ही बना लेते। आपने चिन्ह क्यों छोड़े? संभल में भी यही चक्कर है, आपने चिन्ह क्यों छोड़े? केवल इसलिए कि हमने तुम्हारे देवी देवताओं का अपमान किया है, किया है। तो ये हिंदू धर्म के लोग अब जागृत हो गए हैं,
अपमान सहन नहीं कर सकते तो हम कहीं खोज नहीं रहे हैं। वो तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। रामलला ने बोला है हम अयोध्या चले गए, बाबा ने बोला है हम काशी चले गए, कन्हैया ने बोला है हम मथुरा चले गए। तो भगवान आवाज लगाते हैं, भगवान साधु महात्मा दौड़े चले जाते हैं। तो जैसे आपने चिंता जताई कि एक समुदाय विशेष की आबादी के बढ़ने से चिंता है, वैसे ही अलग अलग शहरों में अलग अलग मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जाने को लेकर के भी एक तबके को चिंता है कि इससे देश में माहौल खराब होगा। नहीं, इस्लाम में समझदार भी मुसलमान हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जहां उनको पता हो कि मंदिर हो तो काहे को समीक्षा हो, काहे को लोग देखने के लिए जाएं स्वेच्छा से। जैसे अभी बरेली में एक मौलवी जी ने स्वयं ही मस्जिद तोड़ दी मंदिर के लिए, या मंदिर था स्वयं तोड़ दी। तो लोग आगे बढ़ करके अगर ये कदम उठाते हैं तो इससे भाईचारा बढ़ेगा। आखिरकार हिंदुस्तान में रहने वाला कोई मुसलमान अरब से नहीं आया है, सब हमारे भाई हैं, कन्वर्ट हिंदू हैं। कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई गुजर है तो सब भाई हैं हमारे भाई। लेकिन तब किसी की तलवार थी, आज किसी की तलवार नहीं है। तो अपने घर वापसी अपने आप कर लेना चाहिए। घर वापसी के लिए साक्षी महाराज जी हैं, वो न्योता दे रहे हैं। आप घर वापसी कह रहे हैं, धर्मांतरण नहीं कह रहे हैं। आपने बहुत सोच समझ के कहा है कि घर वापसी कर लेना चाहिए। अभी अखिलेश जी का एक हाल का बयान था, संभल का जिक्र चल रहा है इसलिए मैं उनको ला रहा हूं, कि मुख्यमंत्री का जो आवास है उस आवास के नीचे अगर आप खोदिएगा तो शिव मंदिर निकल आएगा, शिवलिंग निकल आएगा। देखिए, अखिलेश पढ़े लिखे हैं, एक बड़े बाप के बेटे हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आज सांसद भी हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को ऐसी बचकानी बात नहीं कहनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवास किसी व्यक्ति का आवास नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ का आवास नहीं है। वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री का आवास है। तो माननीय अखिलेश यादव जी को समय रहते हुए अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार की छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। उस आवास में वो भी रहे हैं, उनके पिता भी रहे हैं। तो ये जो बात उन्होंने कही है बहुत ही निंदनीय है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है, आपके प्रधानमंत्री को लेकर के उनके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सनातनी बड़े वाले हैं, सनातन के पोषक हैं और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। 140 करोड़ कहते तो जरूर हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जो है वो सनातन के धर्मस्थलों, सनातन के समाज, सनातन के मठों मंदिरों पर अधिक होती है। ये विपक्ष कहता रहा है। अखिलेश जी और विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण यह हिंदुस्तान को, सनातन को मानने वाला हर साधु, सन्यासी, भजनानंदी, हर हिंदू मोदी जी को आज अपना अभिभावक मान रहा है। मोदी जी हृदय में बस गए। और एक बात मैं आपसे कहूं, राजनीति मेरा जीवन नहीं है। मैं यही 1.25 महीना रहने वाला हूं इसी रेती में जहां आप बैठे। 7 बार का सांसद होने के बाद भी मैं सारी व्यवस्था छोड़ के यहीं रहने वाला हूं और पिछले सप्ताह भर से यहीं पर हूं। मैं एक्सीडेंटली राजनीति में हूं। राजनीति मेरा जीवन नहीं है। और राजनीति में जिन कारणों से आया लगभग वो सुलभ हो चुके हैं। चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो, रह गए हैं, वो सुलभ हो जाएंगे। पर एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं है। इस देश में कई तरह के भगवान के अवतार होते हैं और जो भगवान जब आते हैं धराधाम पर तो साधु नाम परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताम, साधु की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। और यही काम योगी जी, मोदी जी कर रहे हैं, स्थापना धर्म की कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इदाय इदाय धर्मस्य ग्लानिर्भूत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। तो कुछ नया इस हिंदुस्तान में होने वाला है। मैं गंगा मैया से और यहाँ के साधु सन्यासियों से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी को आशीर्वाद दें।
थैंक यू महाराज जी, आप आए, आपने समय निकाला, आपने चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका Thank you, बहुत sir. बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस बिंदु को, जिस विषय को, जिस सब्जेक्ट को आपने लिया है, आज की आवश्यकता है और आपने भी इस विषय में चिंता की, तो मैं आपका और आपके चैनल का हृदय की गहराई से